जय हिंद, नमस्कार। मैं मोहन पाठक और आज हम बात करने वाले हैं विजेंद्र सिंह के बारे में। विजेंद्र सिंह क्या है? एक भारतीय प्रोफेशनल मुक्केबाज हैं और कभी ये ड्रग्स के सेवन लेने के आरोप में खेल से बाहर कर दिए गए थे। बाद में उन्हें ले लिया गया था। तो चलिए आइए पूरी इनके जीवन परिचय के बारे में चर्चा करेंगे। इन्होंने इनके करियर के बारे में कितना इन्होंने सफलता हासिल की, सबकी बात करते हुए आगे बढ़ेंगे। पहले ये जान लेते हैं चर्चा में ये क्यों है। क्योंकि आपको पता है कि भारतीय मुक्केबाजों द्वारा बृजभूषण शरण सिंह जो बीजेपी के सांसद हैं, साथ ही WFI के अध्यक्ष भी हैं, उनके ऊपर यौन शोषण का आरोप लगाते हुए उनके खिलाफ धरना प्रदर्शन कर रहे हैं और गंगा में अपने मेडल्स बहाने के लिए भी जा रहे थे। तो विजेंद्र सिंह ने इन मुक्केबाजों का समर्थन करते हुए ये कहा है कि अगर वो अपना मेडल बहाते हैं तो मैं भी अपना मेडल बहा दूंगा। और उन्होंने तंज कसते हुए ब्रजभूषण पर यह कहा कि कोई भी ऐरा गैरा नत्था खैरा गुटखा खाकर कुछ भी बोल देता है, पैसे वापस करने के लिए बोलता है, तो क्या कोई पैसे वापस कर देगा? पहले आप खुद ओलंपिक से मेडल जीत कर दिखाएं। यानी कि मैं उनकी बात को अलग तरीके से बोला हूँ, बाकी उनका स्पष्ट रूप से कहना यही था। ठीक है, तो आइए चलिए जानते हैं। ये भारत के पहले मुक्केबाज हैं जिन्होंने ओलंपिक में पदक जीता था। भारत के पहले ही मुक्केबाज थे जिन्होंने ओलंपिक में पदक जीता था। विजेंद्र सिंह भारत के हरियाणा राज्य के एक छोटे से गांव से हैं। उनका जन्म बहुत ही गरीब परिवार में हुआ था, लेकिन लंबे समय के बाद वे मुक्केबाजी के समर्थक बन गए और उन्होंने मुक्केबाजी को गंभीरता से लेना शुरू किया। भारतीय मुक्केबाज विजेंद्र सिंह ने जूनियर लेवल में बहुत से पुरस्कार जीते। इसके बाद उन्होंने एफ्रो एशियाई गेम्स में स्वर्ण पदक जीता और कॉमनवेल्थ गेम्स में भी कई सारे पदक जीते। इसी के चलते विजेंद्र सिंह सबसे ज़्यादा प्रसिद्ध तब हुए जब उन्होंने बेइजिंग ओलंपिक में मध्य भार वर्ग में एक कांस्य पदक जीता था। यानी कि जो मिडिल वेट खेल होता है उसमें इन्होंने कांस्य पदक जीता था। फिर कुछ समय बाद सन 2015 में विजेंद्र सिंह ने एक क्वींसबेरी प्रमोशंस के साथ बहुवर्षीय एग्रीमेंट पर हस्ताक्षर किए और उसके बाद उनके करियर में काफ़ी मोड़ आ गया था। इनके पूरे नाम की अगर हम बात करेंगे तो इनका पूरा नाम विजेंद्र सिंह बेनीवाल है। इनके जन्म की बात करेंगे तो 29 अक्टूबर 1985 है। जन्म स्थान की बात करें तो कालूवास गांव रेवरी, यानी कि रेवाड़ी जिसे आप कहते हैं, जिला हरियाणा है। भारत के रहने वाले मुक्केबाज हैं। इनकी हाइट की बात करें तो 6 फुट है, वजन 75 kg है। इनके पिता का नाम महिपाल सिंह है, माता का नाम कृष्णा देवी है, पत्नी अर्चना सिंह है और इनके भाई हैं, बड़े भाई मनोज हैं। तो जो चीज़ें मैंने अभी आपको बताई, फिर से आइए एक बार इनके पूरी डिटेल में देखते हैं। विजेंद्र सिंह का जन्म 29 अक्टूबर 1985 को भारत के हरियाणा राज्य के कालूवास नाम के एक गांव में हुआ। विजेंद्र बहुत ही गरीब परिवार से संबंध रखते हैं। इनके पिता महिपाल सिंह हरियाणा की सड़कों पर एक बस ड्राइवर हुआ करते हैं और इनकी माता कृष्णा देवी एक गृहिणी यानी कि हाउसवाइफ हैं। इनका एक बड़ा भाई मनोज सिंह बेनीवाल भी है जिन्होंने खेल सीखा और भारतीय सेना में काम करने लगे, यानी कि भारतीय सेना के साथ कार्यरत हो गए। विजेंद्र सिंह की शिक्षा की बात करेंगे तो विजेंद्र सिंह के पिता समय से अधिक देर तक बस चलाया करते थे ताकि विजेंद्र और उनके भाई मनोज की पढ़ाई के लिए कुछ पैसे इकट्ठे हो सके। विजेंद्र की पढ़ाई, प्राथमिक पढ़ाई की बात करेंगे तो कालीवास के ही एक स्कूल में हुई और सेकेंडरी की पढ़ाई उन्होंने भिवानी के स्कूल से की। इसके पश्चात उन्होंने अपनी बैचलर डिग्री विज कॉलेज से की थी। 1990 में एक मुक्केबाज राजकुमार सांगवान ने अर्जुन अवार्ड जीता था और उन्हीं को देखकर ये उन्हें अपना प्रेरणा स्रोत बनाते हैं और ये निश्चय करते हैं कि अभी ये भी मुक्केबाजी सीखेंगे। दोनों ने मुक्केबाजी के खेल को सीखना शुरू कर दिया था। कुछ समय बाद सन 1998 में विजेंद्र के भाई मनोज भारतीय सेना में शामिल हो गए। फिर वे विजेंद्र के भी सहायक बने और उन्होंने विजेंद्र को ट्रेनिंग देना शुरू कर दिया। विजेंद्र की मुक्केबाजी में रुचि होने के कारण उन्होंने अपने पढ़ाई को जारी नहीं रखा और अपने करियर में मुक्केबाजी को जगह दे दी। वे इससे माहिर होते चले गए क्योंकि सारा टाइम ये अपने कुश्ती को ही देने लगे, अपने मुक्केबाजी को देने लगे। विजेंद्र भिवानी मुक्केबाजी क्लब में अभ्यास किया करते थे। वहां से राष्ट्रीय लेवल के मुक्केबाज जगदीश सिंह ने विजेंद्र की प्रतिभा को समझा और उसे अधिक समय तक मुक्केबाजी सिखाने लगे। उन्होंने विजेंद्र को स्टेट लेवल पर खेलने का भी मौका दिया और विजेंद्र इस मौके पर खरे उतरे। विजेंद्र ने सन 1997 में सब जूनियर नेशनल में एक रजत पदक जीता और इसके बाद उन्होंने सन 2000 में
नेशनल्स में अपना पहला स्वर्ण पदक जीता। इसी के चलते सन 2003 में विजेंदर पूरे भारत में मुक्केबाज चैंपियन बन गए। सन 2003 में एफ्रो एशियाई गेम्स में एक नया मोड़ आया। एक जूनियर मुक्केबाज होने के बावजूद भी विजेंदर ने ट्रायल चयन में भाग लिया और वे चुन लिए गए थे। वहां से वे रजत पदक जीतने के लिए बहुत ही बहादुरी से लड़े। इस तरह विजेंदर के कैरियर की शुरुआत हो जाती है और विजेंदर अपने कैरियर में आगे बढ़ जाता है। अगर इनके कैरियर पर एक नज़र डालें तो राष्ट्रीय लेवल पर सन 2003 तक चला। इसके पश्चात उन्होंने अंतर्राष्ट्रीय लेवल पर खेलना शुरू कर दिया था। सन 2004 में विजेंदर ने एथेंस ग्रीष्मकालीन ओलंपिक में वर्ग में वेल्टरवेट संभाग में भाग लिया, लेकिन विजेंदर तुर्की के मुस्तफा कारागोल्ला से 20-25 के स्कोर से हार गए। सन 2006 में विजेंदर ने कॉमनवेल्थ गेम्स में भाग लिया और वे सेमीफाइनल जीत गए, किंतु फाइनल में हारने के कारण उनको कांस्य पदक मिला। फिर उन्होंने निश्चय किया कि वे अपने वेट का स्थान बदलेंगे। सन 2006 में ही हुए एशियाई गेम्स में विजेंदर अपने मिडिल वेट के साथ सामने आए और उन्होंने यहाँ भी कांस्य पदक जीता। विजेंदर कुछ चोटों से भी ग्रस्त हुए, किंतु वे कुछ समय बाद ठीक होकर सन 2008 में होने वाले ओलंपिक के लिए क्वालिफाई किया। 2008 में बीजिंग में ओलंपिक के लिए विजेंदर सीखने के लिए जर्मनी गए और इस बड़ी स्पर्धा से पहले उन्होंने प्रेसिडेंट कप टूर्नामेंट में बहुत अच्छा प्रदर्शन किया। इसके बाद बीजिंग ओलंपिक में विजेंदर ने मिडिल वेट वर्ग भाग में भाग लिया और वहां उन्होंने कांस्य पदक जीता। यहाँ वे भारत के पहले मुक्केबाज थे जिन्होंने भारत के लिए पहला पदक जीता था, यानी कि ओलंपिक में पहला पदक जीतने वाले विजेंदर सिंह हो गए थे। विजेंदर सिंह का पूरा नाम क्या है? तो विजेंदर सिंह बेनीवाल है। ठीक है। सन 2009 में बीजिंग ओलंपिक के बाद विजेंदर ने विश्व आर्मेचर मुक्केबाजी चैंपियनशिप में एक और कांस्य पदक जीता। कुछ समय बाद इसी साल अंतर्राष्ट्रीय मुक्केबाजी संस्था मिडिल वेट रैंकिंग में विजेंदर का भी नाम शामिल हो गया था। इसी साल इन्होंने ओलंपिक में कांस्य पदक जीतने के लिए राजीव गांधी खेल रत्न अवार्ड भी दिया गया और पद्मश्री अवार्ड के लिए इनका नाम दिया गया था, किंतु इन्हें इस साल ये अवार्ड नहीं मिल पाया था। फिर चला आता है 2011 में विजेंदर को एक फिल्म करने का अवसर मिला जो कि दक्षिण के निर्माता आनंद द्वारा बनाई जा रही थी। फिल्म का नाम था पटियाला एक्सप्रेस। उसकी शूटिंग सन 2011 में लगभग शुरू होने वाली थी और इसी साल 17 मई को विजेंदर ने अर्चना सिंह के साथ शादी की, जो कि दिल्ली में MBA के साथ सॉफ्टवेयर इंजीनियर है। इनकी शादी बहुत ही साधारण तरीके से हुई और शादी का स्वागत समारोह भिवानी में किया गया। इसी दौरान उनकी फिल्म का काम रुक गया और फिल्म बंद हो गई। इसके पश्चात वे बॉलीवुड में सन 2011 में ही गोविंदा की बेटी के साथ एक फिल्म में काम करने वाले थे, किंतु फिर विजेंदर ने फैसला किया कि वे अपने मुक्केबाजी करियर में ही ध्यान देंगे और कुछ समय बाद फिल्म करेंगे। सन 2012 आता है तो उसमें ये लंदन ओलंपिक में विजेंदर क्वालिफाई करते हैं, किंतु वे क्वार्टर फाइनल में पहुंचने के बाद हार गए और फिर कोई भी पदक उनके हाथ नहीं लगा और ड्रग्स विवाद में ये फंस जाते हैं। ड्रग विवाद क्या था? तो 6 मार्च सन 2012 में चंडीगढ़ के पास एक NRI रेसिडेंट में छापा पड़ा, जिस दौरान पंजाब पुलिस ने 26 किलोग्राम हेरोइन और कुछ अन्य दवाएं जब्त की थी और उन पर यह आरोप लगा कि एक ड्रग डीलर अनूप सिंह कोहली के घर के बाहर एक जो कार बरामद हुई वो विजेंदर की पत्नी अर्चना के नाम पर थी, यानी कि उनकी पत्नी के नाम पर रजिस्टर थी। कुछ समय बाद पंजाब पुलिस ने कहा कि उनकी पूरी जांच पड़ताल के बाद पता चला है कि विजेंदर ने 12 बार ड्रग्स लिया है और उनके साथी ने भी 5 बार लिए हैं। इसी के चलते विजेंदर के बाल और नाखून को जांच के लिए भेजा गया था। इस रिपोर्ट के बाद 3 अप्रैल को भारत के खेल मंत्रालय यानी कि नाडा को निर्देश दिए गए कि मुक्केबाजों के परीक्षण का संचालन किया जाए और कहा कि देश के अन्य खिलाड़ियों पर भी एक गंभीर प्रभाव पड़ सकता है। इन सब वारदातों के बाद सन 2013 के मई मध्य में कांस्य पदक जीतने वाले विजेंदर सिंह को नेशनल एंटी डोपिंग एजेंसी द्वारा यानी कि नाडा द्वारा ऑल क्लीन का प्रमाण पत्र दिया गया और वे इस सब से बाहर निकल गए, यानी कि वो अब ड्रग केस से बाहर आ गए थे। उनको इससे बाहर कर दिया गया था, यानी कि क्लीन चिट, मतलब इनके आरोपों से हट गया, आरोप इनके ऊपर से हट गए थे। इसके चलते मीडिया में भी ये काफ़ी चर्चित हुए थे। विजेंदर सिंह कॉमनवेल्थ गेम्स की अगर हम बात करेंगे तो 2014 में विजेंदर ने स्कॉटलैंड ग्लासगो में हुए कॉमनवेल्थ गेम्स में भाग लिया और
इसमें उन्होंने रजत पदक जीता और इसी साल इन्होंने बॉलीवुड में भी ट्राई किया। इन्होंने फिल्म फगली में अक्षय कुमार के साथ काम किया। उन्होंने इसमें एक पुलिस ऑफिसर का रोल निभाया था, लेकिन यह फिल्म कुछ खास नहीं चली थी। विजेंदर एक मुक्केबाज होने के साथ साथ हरियाणा पुलिस में डीएसपी भी रह चुके हैं। विजेंदर सिंह ने बहुत से रियलिटी शो में हिस्सा लिया था। विजेंदर सिंह ने बॉलीवुड अभिनेता सलमान खान के शो 10 का दम में बतौर कंटेस्टेंट अभिनेत्री मल्लिका शेरावत के साथ भी आ चुके हैं। वे एक रियलिटी शो नच बलिए में भी अभिनेत्री बिपाशा बसु के साथ हिस्सा ले चुके हैं। इसके अलावा विजेंदर एमटीवी के एक रियलिटी शो रोडेस X2 में बतौर जज भी आ चुके हैं। तो ये सारी चीज़ें इनके साथ लगी रही हैं। 2015 में विजेंदर सिंह ने iOS खेल और मनोरंजन के द्वारा क्वींसबेरी प्रमोशन के साथ बहुवर्षीय एग्रीमेंट पर हस्ताक्षर कर दिया और इसके बाद इनके करियर में नया मोड़ आएगा। इनके प्रोफेशनल करियर के बारे में बहुत सारी चीज़ें मैंने आपको बता दिया। इनकी अगर खेल की उपलब्धियों की बात करें तो लगातार मैंने आपको बताया, लेकिन एक बार और मैं आपको बता देता हूं। ओलंपिक खेल 2008 बीजिंग में इन्होंने मिडिल वेट में कांस्य पदक जीता था। विश्व चैंपियनशिप 2009 में इन्होंने कांस्य पदक जीता था। 2006 मेलबर्न में इन्होंने कांस्य पदक जीता था। कॉमनवेल्थ गेम्स 2010 में इन्होंने कांस्य पदक जीता था। 2014 में इन्होंने ग्लास्गो में रजत पदक जीता था। एशियाई गेम्स की बात करेंगे तो 2006 दोहा में इन्होंने कांस्य पदक जीता था। 2006 में इन्होंने स्वर्ण पदक जीता था। एशियाई चैंपियनशिप 2007 की अगर हम बात करेंगे तो रजत पदक जीता था। 2009 में भी इन्होंने कांस्य पदक इसमें जीता था। ये सारी चीज़ें इनकी उपलब्धियां थी। तो विजेंदर सिंह कौन है? एक भारत के एक बॉक्सर हैं। तो ये सारी चीज़ें मैंने इनके बारे में आपको डिटेल में बता दी है। उम्मीद है कि आपको विजेंदर सिंह की जीवनी से कुछ ना कुछ सीखने को प्राप्त हुआ होगा, जो आप अपने जीवन में अप्लाई कर सकते हैं। और विवाद जो हैं जीवन में आते रहते हैं, जिस प्रकार से विजेंदर सिंह के सामने आए हुए हैं। और हाल ही में एक फिल्म इनके सलमान खान के साथ आई थी, सबका भाई करके ऐसे कुछ था। तो ये सारी चीज़ें जो हैं जीवन में लगी रहती हैं। खैर, विजेंदर सिंह पहलवानों का खुलकर समर्थन करते हुए आगे आए हैं। जय हिंद, नमस्कार, भारत माता की जय। अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा।